अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू मास्टर स्टोरी। आपने बरमूदा ट्राइएंगल के मुतल्लक तो काफ़ी सुना होगा, लेकिन ये बात कि ये ट्राइएंगल पानी की सतह पर बनी है और ये क्यों मंजरेआम पर लाई गई, इसके मुतल्लक शायद बहुत कम किसी ने बात की हो। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। बरमूदा ट्राइएंगल बहरे ओकियानूस में वाक़या है और इसके मुतल्लक बहुत सी कहानियां और किस्से बनाए गए हैं। 1945 में जब फ्लोरिडा से उड़ने वाले 5 जहाज कहीं गायब हुए, तब ये ट्राइएंगल मंजरेआम पर लाई गई। इन जहाज़ों को बहुत तलाश किया गया मगर कहीं सुराग न मिल सका। आखिर ये ऐसे बहुत से वाक़यात रूनमा होते रहे जिनमें हवाई जहाज़, कश्तियां फ्लोरिडा और मियामी के समंदर से गुजरते हुए कहीं गायब हो जाते, तो इन वाक़यात का रुख बरमूदा ट्राइएंगल की तरफ मोड़ा जाने लगा। नतीजा ये निकला कि एक ऐसी मसनूई और खुद साख्ता तकून वजूद में लाई गई जो इंसान और इंसानियत के लिए एक राज रह सके, और जब वक्त की जरूरत हो तो इस जगह से कुछ जाहिर करके लोगों के अजहान पर काबू पाया जा सके और यह बताया जा सके कि हमारा निजात दहिंदा, दुनिया को बचाने वाला और यहूदियों और ईसाइयों का मालिक यानी दजाल आ गया है। आप हैरान होंगे कि मैं अपनी बात का रुख यकदम दजाल की तरफ क्यों मोड़ रहा हूं। इंशाल्लाह इसके मुतल्लक वाज़े दलाइल दिए जाएंगे कि इस तकून बरमूदा ट्राइएंगल में और दजाल में क्या मुमासलत पाई जाती है। बहरे अलकाहल के शैतानी समंदर डेवल सी और बहरे ओकियानूस के बरमूदा ट्राइएंगल में कई खसूसियात के एतबार से मुमासलत पाई जाती है, जब यह सोचने पर मजबूर करती है कि इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक ज़रूर है जो दुनिया की नज़र से पोशीदा है और यह तल्लक लाजमन शैतानी है, रहमानी या इंसानी नहीं। क्योंकि जैसे पहले अर्ज किया गया कि यहां बहुत से हादसात रूनुमा हो चुके हैं। मसलन दुनिया में यही 2 जगह ऐसी हैं जहां कुतुबनुमा काम करना छोड़ देता है। दोनों में मुतअद्दिद हवाई और बहरी जहाज गायब हो चुके हैं। इंतहाई तअज्जुब खेज बात यह है कि इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाज़ों को सफ़र करते देखा गया जो सालों साल पहले गायब हो चुके थे। दोनों के अंदर ऐसी मकनातीसी कशिश या बरकी लहरें मौजूद हैं जो बड़े बड़े जहाज़ों को तोड़ मोड़ कर निकल जाती हैं। दोनों के दरमियान उड़न तश्तरियां उड़ती हुई देखी गई हैं जिन्हें अमेरिकी मीडिया वाले खलाई महलूक की सवारी कहते हैं। अमेरिका का यहूदी मीडिया इनके मुतल्लक सामने आने वाले हकाइक छुपाता रहता है। कुछ लोगों ने इसकी जुर्रत की और उन हकाइक को मंजरेआम पर लाया जाए तो उन्हें कत्ल कर दिया गया। जैसे डॉक्टर मोरिस जैसूप और डॉक्टर जेम्स ई मैकडोनल्ड को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया गया कि ये दोनों उड़न तश्तरियों को खोजते हुए असल हकाइक जान गए थे। दोनों जगहों को खासो आम कदीम ज़माने से शैतान से मंसूब करते हैं और यहाँ ऐसी गुफ्तों की कारस्तानियों के कायल हैं जो इंसानियत की खैर खा नहीं, लेकिन इनके गिर्द असरार के पर्दे अवीज़ा कर दिए गए हैं। वो मीडिया जो बाल की खाल और खाल की खाल उतार देता है, वो इस राज को क्यों छुपाता रहा। अब इन बातों की हकीकत सिवाय मुखबरे सादक के सिवा किससे पूछी जाए। आइए अब इनकी जुबानी इन बातों की हकीकत जानते हैं जिन्हें इस वक्त के कुफार व मुशरिकीन भी सादकुल अमीन कहा करते थे। एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमाइन को जमा फरमाया और इरशाद फरमाया कि तमीम दारी पहले ईसाई था, वो आया, उसने बैयत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। उसने मुझे एक ऐसा वाक़या सुनाया जो उन बातों से ताल्लुक़ रखता है जो मैं तुम्हें दजाल के बारे में बताया करता था। इसने मुझे बताया कि वो लहम और जजाम कबीले के 30 आदमियों के हमरा समंदर के सफ़र पर बहरी जहाज में रवाना हुआ। समंदर की लहरें तूफान के सबब
उन्हें महीना भर इधर उधर धकेलती रहीं, यहां तक कि वो एक जजीरे में पहुंच गए। इस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। वो एक छोटी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो उनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत से बाल थे। बालों की कसरत की वजह से इन्हें इसके आगे और पीछे का पता नहीं चल रहा था। उन्होंने कहा, तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उस बालों वाले जानवर ने कहा, मैं जसासा हूं। उन्होंने पूछा, ये जसासा क्या चीज है? जवाब मिला, ए लोगो हानगा। मैं मौजूद इस आदमी की तरफ जाऊं, वो तुम्हारी खबरें सुनने का बड़े तजस्सुस से इंतजार कर रहा है। उन्हें खौफ हुआ कहीं ये जानवर शैतान ना हो और कहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए। फिर हम तेजी से चले और खानगाह में दाखिल हो गए। वहां हमने भारी भरकम कद काट का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टोहनों तक बंधी एक लोहे की जंजीर थी और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। हमने पूछा, तेरा नास हो, तू क्या चीज है? उसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा। ये बताओ कि तुम कौन हो? हमने कहा, हम अरब से हैं। फिर हमने सारे सफर और तूफान और जसासा के बारे में बताया। किसने हमें तेरी तरफ आने का कहा है? उसने कहा, मुझे बेसान के नहलस्तान के बारे में बताओ। हमने कहा, इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इस बाग के दरख्तों पे फल आते हैं या नहीं। हमने कहा, हां, फल आते हैं। उसने कहा, मुझे तिब्रिया की झील के बारे में बताओ। हमने कहा, इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, क्या इसमें पानी मौजूद है? हमने कहा, हां, इसमें पानी बहुत ज्यादा है। वो बोला, इसका पानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फिर उसने कहा, मुझे ज़गर के चश्मे के बारे में बताओ। हमने कहा कि इसके बारे में कौन सी बात पूछना चाहता है? उसने कहा, क्या इसमें पानी है और क्या लोग इसको इस्तेमाल करते हैं? हमने कहा, हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा पानी है और लोग इसे अपने खेतों को सैराब करते हैं। उसने पूछा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ। हमने कहा कि वो मक्का से निकलकर यसरब यानी मदीना आ गए हैं। उसने पूछा, क्या अरबों ने उनके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या किया? हमने कहा, वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्होंने उनकी अतात कबूल कर ली है। इस पर उसने कहा, क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हाँ। फिर उसने कहा, उनके लिए यही बेहतर है कि वो उसकी अतात कबूल कर ले। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूं। मैं दजाल हूं। मुझे अनकरीब खरूज की इजाजत मिल जाएगी। इस हदीस से मालूम हुआ कि दजाल पैदा हो चुका था और अब वो अपनी रिहाई का मुंतजर है। उसकी रहने की जगह एक बेआबाद जजीरा है। इसके कारिंदे इसे लम्हा ब लम्हा दुनिया और इंसानों से आगाह करते हैं। इसको गैर मामूली ताकतें दी जाएंगी। अब सवाल यह है कि बरमूदा ट्राइएंगल को ही इसका असल मुकाम कहा जाए। जहां पर कोई जाने की जुर्रत करे तो उसका नामो निशान सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाता है। ये वाक़या सुनाने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक मिंबर पर मारकर फरमाया, ये है तैयबा, ये है तैयबा, यानी मदीना मुनव्वरा में तुमको यही बताया करता था। जान लो कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में है, वो मशरिक में है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। सही मुस्लिम हदीस 7208। अब जजीरा अल अरब से मशरक की जानब देखा जाए तो जो दो जगह ऐसी हैं जिन्हें मगरब के ईसाई भी शैतानी समंदर, शैतानी जजीरे या जहन्नम का दरवाज़ा मानते हैं। और मज़े की बात यह है कि दोनों का आखिरी सिरा अमेरिका से जा मिलता है। मशरक बैद में बहरिल कहल के गैर आबाद और वीरान जज़ायर आते हैं। इनके इर्द गिर्द के खौफनाक पानियों का नाम ही शैतानी समंदर रख दिया गया, यानी डेवल सी।
मगर सोचने की बात यह है कि आखिर ये शैतानी समंदर का नाम मगरब और खुसूसन ईसाइयों ने क्यों दिया। अगर मुसलमान ये नाम रखते तो बात समझ में आना आसान भी थी। खैर, ये अभी हमारा मौजू नहीं। फिलहाल हम ये देखते हैं क्या वाकई बरमूदा ट्रायंगल का ताल्लुक दजाल से है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं किस तरह। हदीस के अल्फाज दोबारा पढ़िए। दजाल मशरिक में है। ज़मीन चूंकि गोल है, इसलिए अगर हम मबहम तौर पर मशरक की तरफ इशारा करें तो वो उसकी गोलाई की वजह से मगरब बहरल कहल तक पहुंचेगा। मगर ये एक मबहम तवील है। इससे आगे मजबूत तवील मिस्री मुहक्कक ईसा दाऊद ने अपनी किताब मुसल्लस बरमूदा में की है। वो लिखते हैं कि पहले दजाल बहरल कहल के उन बेबाद और वीरान जज़ायर में था और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाइल तक वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाइल के बाद उसकी बेड़ियां टूट गईं और वो आज़ाद हो गया, मगर उसे खरूज की इजाज़त नहीं मिली थी। लिहाजा वो शैतानी समंदर डेवल सी से शैतानी तकून तक राब्ते में है, जिसके करीब शैतानी तहजीब परवान चढ़कर नुक्ता अरूज को पहुंचने ही वाली है। दोस्तों, वैसे तो कुर्बे क़यामत में दजाल के मंजर आम पर आ जाने पर काफ़ी निशानियां हैं, जो इंशाल्लाह आप हमारे अहम तरीन मजमून सीरीज़ दजाल कौन होगा के अगले हिस्सों में सुन सकेंगे या देख सकेंगे। लेकिन जहां तक सही मुस्लिम की इस हदीस में मौजूद दजाल के हज़रत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हा से किए जाने वाले 3 अहम और बुनियादी सवाल का ताल्लुक है, तो वो सवालात दजाल ने इसलिए किए थे क्योंकि उसे पता था जब ये 3 निशानियां भी पूरी हो जाएंगी तो उसे दुनिया के सामने आने की यानी खरूज की मुकम्मल इजाज़त मिल जाएगी। तो आइए चलते हैं दोबारा वो सवाल कौन से थे जो जदाल ने पूछे थे। सवाल नंबर 1 में बेसान के नहलस्तान का पूछा गया था और इस नहलस्तान पर मौजूद दरख्तों के फलों यानी खजूरों का जिक्र किया गया था। बेसान दरअसल फ़लस्तीन का इलाका है जहां दजाली रियासत इसराइल का कब्जा है और अब वहां कोई फल पैदा नहीं होता और यूं दजाल के सामने आने की ये बहुत अहम निशानी और अलामत पूरी हो चुकी है। सवाल नंबर 2 में तिब्रिया की झील का पूछा गया था। जहां तक बात है बहराए तिब्रिया की, तो इस पर भी इसराइल का ही कब्जा है और दिलचस्प बात यह है कि इसका पानी भी बहुत तेजी से खुश्क होता जा रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में मशहूर तरीन दरियाओं का पानी इंडिया की दुश्मनी और चालाकी से सूख रहा है और कम हो रहा है, तिब्रिया का पानी भी कम होता जा रहा है। बेशक आप इंटरनेट पर सर्च कर लें और मौजूदा हालात की रोशनी में देख लें, ये बात वाज़े हो जाएगी कि दजाल के दूसरे सवाल वाली निशानी भी मुकम्मल हो चुकी है। सवाल नंबर 3 में ज़गर के चश्मा का पूछा गया था। ज़गर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी का नाम है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की 2 साहबजादियाँ थीं, रबा और ज़गर। बड़ी साहबजादी रबा को वफ़ात के बाद जहाँ दफन किया गया था तो करीब में एक चश्मा था जो उनके नाम से मंसूब होकर मशहूर हुआ। इसी तरह छोटी साहबजादी ज़गर की वफ़ात के बाद उनकी तदफीन भी एक चश्मा के करीब हुई और वो चश्मा ज़गर के चश्मे के नाम से मशहूर हो गया। दजाल की तफ्शीश और तजस्सुस के ऐन मुताबिक ये तीसरी जगह भी दजाली रियासत इसराइल में ही वाक़या है और इसका पानी भी पूरी तरह खुश्क होते ही दजाल को निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। वैसे भी एक दूसरी हदीस से साबित होता है कि दजाल किसी बात पर गज़बनाक इंतहाई गुस्से में निकलेगा और मंजर आम पर आ जाएगा। यूं कहा जा सकता है कि मौजूदा वक्त और मुस्तकिल करीब में जहां ये पानी खुश्क होते रहे तो अल्लाह पाक की तरफ से कुछ ऐसे असबाब और हालात तो वाक़यात ज़रूर रूनुमा होंगे जिस पर दजाल को सख्त तफ्शीश और गज़ब और गुस्सा होगा और वह हरूज कर जाएगा और सामने आ जाएगा।
अब वो ऐसी क्या बात या बातें होंगी, वाक़यात होंगे, ये सब गैब की बातें हैं, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आता है कि वो दजाली रियासत इसराइल, दजाली चमचों यानी यहूदियों और दजाल परस्त ईसाइयों, दीगर गैर मुस्लिम मज़ाहब के दजाली चेलों और नाम नहाद मुसलमानों के खिलाफ ही कुछ होगा। तभी वो इतना गुस्से में आ जाएगा। अल्लाह पाक हमें इस अजीम तरीन फितने से अपनी ईमान में रखे। वाकई बहुत खुश नसीब होंगे वो मुसलमान जो मौजूदा हालात में ईमान की ही हालत में दुनिया से जाएंगे। इन्हीं फितनों के दौर में अपना ईमान सलामत रखना आसान नहीं। अल्लाह पाक हमें सही राह पर कायम दायम रखे और खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन सुम आमीन। आपने बरमूदा ट्राइंगल के हकायक जाने और दजाल के मुतल्लक पढ़ा कि सही हदीस की रोशनी में वो कौन सी अलामात है जो दजाल के ज़ाहिर होने से पहले रूनमा होंगी। इनमें से बहुत सी ज़ाहिर हो चुकी हैं। अगर होशमंदी से देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि अब दजाल के हरूज का ज़माना ज़्यादा दूर नहीं। इसलिए इसके फितने से बचने के लिए हमें अपनी ईमानी कुव्वत को हासिल करना होगा। यही वो वाहद हल है जिसके ज़रिए बातिल और अहले बातिल को हर मुहाज पर शिकस्त दी जा सकती है। दजाली कुव्वतें मादियत प्रस्ती की वजह से बहुत ऊपर आ गई हैं और काफर मादियत प्रस्ती ही को तमाम दुनिया में फैला रहे हैं, जबकि दजाल की इसी मादियत प्रस्ती के मुकाबले में अहले ईमान को रूहानी तरक्की हासिल हो गई। इसी कुव्वत के जरिए मादियत प्रस्तों का जम बातल मलिया मेट होते आज के दौर में भी हमें अल्लाह पाक ने दिखा दिया। और 47 मुल्कों की फौज एक तरफ और निहत्ते मुजाहिद दूसरी तरफ, फिर भी काफर इनका बाल बीका न कर सके। ये रूहानी तरक्की के हसूल के लिए ज़रूरी है कि हम अपने मुआमलात की हिफाजत करें और अपने औकात में से कुछ वक़्त खालिस्तन अल्लाह पाक की इबादत के लिए सरफ करें। अल्लाह पाक हम सबको दजाल के फितने से महफूज रखे और हमें हमारे ईमान को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने इर्द गिर्द तमाम दोस्तों का ख्याल रखिएगा और कमेंट की सूरत में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हाफिज़। अपना